एयर कूलर्स के साइजेस अलग अलग होते हैं और उन साइज़ के हिसाब से डिफाइन होता है कि वो किस टाइप का एयर कूलर है। जो थोड़े पतले साइज़ के एयर कूलर्स होते हैं जो ज़्यादा जगह नहीं घेरते उनको टॉवर एयर कूलर्स कहते हैं। इनकी सबसे बढ़िया बात ये हो जाती है कि अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर आपके पास एरिया थोड़ा कम है, आप चाहते हैं कि यार एक एयर कूलर लेना है जो ज़्यादा जगह ना घेरे, तो वहाँ पर आप टॉवर एयर कूलर कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो समुद्री किनारे वाले थोड़े एरियाज़ होते हैं, वहाँ के लिए सबसे बेस्ट टॉवर एयर कूलर्स माने जाते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप बाहर अपने एयर कूलर को बाहर की हवा नहीं प्रोवाइड कर सकते, इनसाइड यूज़ के लिए रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप टॉवर एयर कूलर्स का यूज़ कर सकते हैं। फ़ायदे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। वो ड्रॉबैक्स आपको ना तो ब्रांड बताएगा, ना कोई डीलर बताएगा, ना डिस्ट्रीब्यूटर, और मेरे जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं यूट्यूब पर, वो भी आपको ड्रॉबैक बताने में हिचकिचाएंगे थोड़ा, क्योंकि वो ब्रांड प्रमोशन करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी ड्रॉबैक समझा देता हूँ, क्योंकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो तो है नहीं। इसके 3 सबसे बड़े ड्रॉबैक हैं जो टॉवर कूलर खरीदते समय आपको ध्यान में रखने ही चाहिए। सबसे पहला, जो टॉवर एयर कूलर्स हैं ये पर्सनल एयर कूलर्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सिर्फ एक बंदे के यूज़ के लिए बने हैं। अगर आप 2 बंदे के यूज़ के लिए, अगर अपने पूरे कमरे को ठंडा करने के लिए इनको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। सिंपल अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाह रहे हैं, एक बंदे के यूज़ के लिए चाह रहे हैं, तो टॉवर एयर कूलर बेस्ट है। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इनकी हाइट। नॉर्मली क्या होता है, आप अगर अमेजोन पर या ऑनलाइन कहीं से भी आप टॉवर एयर कूलर चेक करेंगे, तो वहाँ पर उनका जो इमेज उनकी दिखाई जाती है, इमेज में ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा लंबा एयर कूलर है। लेकिन मैंने काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर लोगों ने कमेंट लिख रखा है प्रोडक्ट खरीदने के बाद कि यार टॉवर एयर कूलर समझ के मैंने इसको मंगा लिया था, लेकिन इसकी हाइट तो मेरे पैरों में रह गई, ऊपर आ ही नहीं रही। तो इनमें हाइट आपको काफ़ी ध्यान से देखनी होती है। अलग अलग साइज़ के टॉवर एयर कूलर आपको मिल जाएंगे, 2 फीट की हाइट के भी मिलेंगे, 3 फीट की हाइट के भी मिलेंगे, 4 फीट की हाइट के भी मिलेंगे। तो हाइट काफ़ी अच्छे से आपको ध्यान में रखनी होती है। तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो टॉवर एयर कूलर्स का है वो ये कि उनमें एक तरफ ही आपको हनीकॉम्ब कूलिंग पैड मिलता है। सारे मॉडल्स में नहीं, कुछ मॉडल्स में। हनीकॉम्ब कूलिंग पैड आपने देखा होगा एयर कूलर्स के साइड में पीछे की तरफ जो कूलिंग पैड्स लगे होते हैं जिनमें पानी रिसता है, जिससे ठंडी हवा बनती है और सामने आपको मिलती है, वो तीनों तरफ हो तो काफ़ी बढ़िया बात होती है। लेकिन टॉवर एयर कूलर्स के कुछ मॉडल्स में वो पीछे की तरफ ही आपको मिलेगा, साइड में नहीं मिलेगा। तो जब भी टॉवर एयर कूलर खरीदें, ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए। ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो आप कूलर को अपने सामने देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा क्या कितनी बड़ी समस्या है ये। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि टॉवर एयर कूलर्स पर्सनल एयर कूलर की कैटेगरी में आते हैं, तो थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देता हूँ। जो आपके घर को या बड़े रूम को ठंडा करते हैं उनको डेजर्ट एयर कूलर्स बोलते हैं। उसके बाद पर्सनल एयर कूलर्स होते हैं जो कि छोटे साइज़ के लिए यूज़ होते हैं, सिर्फ एक बंदे के लिए। इसमें भी 3 अलग अलग टाइप के आपको मिलेंगे। एक जो नॉर्मल दिखने में डेजर्ट एयर कूलर जैसे होते हैं लेकिन थोड़े कॉम्पैक्ट साइज़ में होते हैं, छोटे साइज़ में होते हैं, वो भी पर्सनल एयर कूलर्स हैं। दूसरे टॉवर एयर कूलर्स होते हैं ये वाले जो इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। और तीसरे होते हैं विंडो एयर कूलर्स। विंडो एयर कूलर्स काफ़ी छोटे होते हैं, नीचे से इनकी बॉडी जो है वो इतनी लंबी नहीं होती, और इनको यूज़ करने के लिए आपको एक ट्रॉली की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप थोड़ी सी ऊंची हाइट पर इनकी हवा चाह रहे हैं। अगर आप नीचे फर्श पर इनकी हवा चाह रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है, ना आपको ट्रॉली की रिक्वायरमेंट है ना कुछ। आप एक विंडो एयर कूलर खरीदिए और नीचे नीचे आपको हवा मिल जाएगी। तो आपको किस टाइप का एयर कूलर खरीदना है ये समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। बड़े रूम के लिए आप छोटा एयर कूलर खरीदेंगे तो पैसे वेस्ट कर रहे हैं, आपको ठंडक नहीं मिलने वाली। वहीं अगर आप छोटे रूम के लिए बड़ा एक डेजर्ट एयर कूलर खरीदेंगे तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तो पहले जिस पर्पज़ के लिए आप खरीद रहे हैं उस पर्पज़ को समझिए और उस हिसाब से एयर कूलर खरीदिए। और इसी हिसाब से आपको काफ़ी दूसरे पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखने होते हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट होता है कूलिंग पैड। जब भी आप एयर कूलर खरीद रहे हैं तो उसमें कूलिंग पैड देखिए कौन सा लगा हुआ है। पुराने जो एयर कूलर्स आपने देखे होंगे जिनमें वुड वूल का यूज़ होता था, जो एक प्रकार की घास होती थी, उसका यूज़ होता था। लेकिन आजकल जो मॉडर्न एयर कूलर्स आ रहे हैं उनमें हनीकॉम्ब कूलिंग पैड का यूज़ किया गया है। इसका नाम अलग अलग ब्रांड अलग अलग रख देता है और बोलता है कि हमारा कूलिंग पैड काफ़ी बढ़िया है, लेकिन सबके एक जैसे होते हैं। वुड वूल से बढ़िया होते हैं, ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं वुड वूल के मुकाबले, लेकिन उनसे काम करने के मामले में ज़्यादा बढ़िया होते हैं। कूलिंग काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड कर पाते हैं और ज़्यादा मेंटेनेंस की इनको ज़रूरत नहीं होती। आपने देखा होगा वुड वूल कुछ टाइम के बाद झूल जाती है, लटक जाती है, लेकिन हनीकॉम्ब कूलिंग पैड एकदम बढ़िया रहते हैं। आप उनको मल्टीपल सीजन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हनीकॉम्ब कूलिंग पैड वाला कोई एयर कूलर आपने इस साल खरीदा है तो अगले साल भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं बिना मेंटेनेंस के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है एयर कूलर की पावर कंजम्पशन, यानी कि वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। अब आप लोगों को बता दूं, आपके घर पर जो छत पर पंखा लगा हुआ है 70 से 75 वाट का होता है,
और अगर आप एसी लेने जाएंगे जो अच्छे से कूलिंग आपको प्रोवाइड करता है, वो लगभग 3500 वॉट का होता है। 1 टन के एसी की मैं बात कर रहा हूँ, 3500 वॉट की पावर कंज्यूम वो करता है। तो इनके बीच में एयर कूलर आ जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। एयर कूलर 3 पंखों के जितनी पावर कंज्यूम करता है, और ये भी मैं डेजर्ट एयर कूलर की बात कर रहा हूँ। टॉवर एयर कूलर तो लगभग 2 पंखों के जितनी ही पावर कंज्यूम करते हैं। तो आप एसी की तरफ ना जाके कूलर लेंगे तो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। इसमें आप ये भी देखिए कि क्या उसमें इन्वर्टर कंपैटिबल ऑप्शन आपको मिल रहा है, क्योंकि ये इतनी कम पावर कंज्यूम करते हैं तो इन्वर्टर पर डेफिनेटली ये चल जाते हैं। लेकिन फिर भी जब भी आप कोई मॉडल खरीदेंगे उसमें हमेशा देखिए कि क्या वो मॉडल इन्वर्टर कंपैटिबल है या नहीं। नेक्स्ट इसमें आपको देखना है कि क्या उसमें ऑटोमेटिक स्विंग फीचर आपको मिल रहा है। स्विंग का मतलब होता है जो स्विंग ब्लेड्स आपने देखी होंगी कूलर के सामने लगी होती हैं, 2 डायरेक्शंस की होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल होती हैं और एक वर्टिकल होती हैं। उनसे पता चलता है कि कूलर की हवा किस डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, साइड में जाएगी या सेंटर में जाएगी। तो आपको ऑटोमेटिक स्विंग वाला ऑप्शन देखना चाहिए। उसमें जो आपकी स्विंग होती है वो अपने आप घूमती रहती है और पूरे में आपको हवा मिलती रहेगी। काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। इसके बाद आपको वाटर टैंक की कैपेसिटी देखनी होती है। अगर आप कम वाटर टैंक की कैपेसिटी वाला कोई भी एयर कूलर खरीदेंगे, वहाँ पर समस्या ये होगी कि अगर आप 6-7 घंटे के लिए एयर कूलर चलाना चाहते हैं तो आपका जो वाटर टैंक है अगर वो कम कैपेसिटी का है तो वो 2 से 3 घंटे में खाली हो जाएगा। आपको वो दोबारा से भरना पड़ेगा और ये प्रोसेस आपको दिन में 2 से 3 बार रिपीट करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी हैक्टिक हो जाता है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए, अगर आप ज़्यादा एरिया ठंडा करना चाह रहे हैं तो बड़ी कैपेसिटी वाला आप वाटर टैंक कंसीडर कीजिए। अगर बड़ी कैपेसिटी वाला आप नहीं लेना चाहते तो उसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है जो आप सुन लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो आप कंसीडर कीजिएगा। वो ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है कि पानी कैसे फिल कर सकते हैं उस टैंक में, जिसमें से एक ऑप्शन होता है ऑटो फिल वॉल्व का। ऑटो फिल वॉल्व क्या होता है, आपके कूलर के टैंक में एक साइड में छोटी सी आपको पॉइंट मिल जाता है जहां पर आपको पाइप कनेक्ट करना होता है और वाटर फिल हो जाएगा उस टैंक के अंदर। इस पाइप को आप टैप में कनेक्ट करिए और टैप को ऑन करके छोड़ दीजिए परमानेंटली। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपके टैंक में वाटर का लेवल ड्रॉप करेगा, इसके अंदर एक वॉल्व है जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और पानी टैंक के अंदर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही टैंक फिल हो जाता है वो वॉल्व ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, डिस्कनेक्ट कर देगा पानी को टैंक के साथ और आपका टैंक फिल होना बंद हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक दिक्कत ये होगी कि आपका एक टैप पाइप के साथ परमानेंटली कूलर में कनेक्टेड है, उसको आपको ऑन करके छोड़ना है, लेकिन बार बार आपको वाटर टैंक नहीं भरना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा फायदा इसमें आपको मिल जाता है। इसके बाद आप ये भी देखिए कि आपके टैंक में वाटर लेवल इंडिकेटर है या नहीं। वाटर लेवल इंडिकेटर से आपको ये पता चल जाएगा कि कितना पानी उस टैंक में अभी बचा हुआ है और कितनी देर के बाद आपको उसको भरना है। इसमें एक समस्या ये हो जाती है कि ज़्यादातर कूलर्स का जो वाटर लेवल इंडिकेटर होता है वो छोटा होता है, नीचे की तरफ होता है, और उस लेवल तक जब पानी भर जाता है आपको लगता है टैंक फुल हो गया, लेकिन उसके ऊपर भी टैंक का काफ़ी सारा पार्ट बच जाता है। तो इसमें आप ये देखिए जो वाटर लेवल इंडिकेटर है उसकी हाइट कितनी है, क्या वो पूरे टैंक को कवर कर रहा है। अगर कर रहा है तो बेस्ट ऑप्शन है, नहीं कर रहा है तो आप देखिए अगर आपको मार्केट में उसका सॉल्यूशन मिलता है तो। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको ध्यान में रखना है वो है कैस्टर व्हील्स, यानी कि आपके एयर कूलर के नीचे छोटे छोटे पहिए लगे हुए हैं या नहीं। अगर हैं तो काफ़ी बढ़िया बात है, आप इजीली उसको मूव कर पाएंगे। इसमें लॉकिंग सिस्टम भी आता है। लॉकिंग सिस्टम से ये होता है कि आपका जो एयर कूलर है, अगर कोई बच्चा बार बार उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है तो आप कैस्टर व्हील्स को एक जगह पर कूलर को खड़ा कीजिए, कैस्टर व्हील्स में लॉक लगा दीजिए, हल्का सा वहाँ पर क्लिप होता है, उस क्लिप को जैसे आप नीचे की तरफ घुमाएंगे वो कैस्टर व्हील्स लॉक हो जाएंगे। उसके बाद वो बच्चा उस एयर कूलर को नहीं हिला पाएगा। बढ़िया ऑप्शन है ये, मेरे एयर कूलर में भी ऑप्शन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप कंसीडर कीजिएगा। और ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एयर कूलर खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप जब भी एयर कूलर खरीदने जाएंगे तो आप देख सकते हैं जैसे रिमोट कंट्रोल फीचर आपको मिल रहा है या नहीं, बॉडी कैसी है उसकी, मेटल बॉडी तो नहीं है। मेटल बॉडी में ज़्यादातर शॉक लगने का खतरा रहता है, तो आजकल प्लास्टिक बॉडी वाले एयर कूलर्स हैं, काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। इसके अलावा जो कूलिंग पैड्स होते हैं वहाँ पर कुछ आपने देखा होगा जाली टाइप लगा के ब्रांड्स आपको प्रोवाइड करते हैं और बोलते हैं कि ये डस्ट फिल्टर है, इससे डस्ट नहीं पहुँचेगी आपके सामने आपके पास तक, लेकिन वो फालतू के फीचर्स हैं, इतने काम के नहीं है। आपको हमेशा जो ये मैंने फीचर्स आपको बताए हैं इन फीचर्स को आपको ध्यान में रखना है, और जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उनको एक बार नज़र मार लीजिए, अगर मिल रहे हैं अच्छे लगते हैं तो आप ले सकते हैं, वरना इग्नोर कीजिए। तो अब जबकि आपको टॉवर एयर कूलर्स के बारे में सारी बातें पता हैं, वो पॉइंट्स पता हैं जो आपको एयर कूलर खरीदते समय ध्यान में रखने होते हैं, तो चलिए अब आपको टॉप 5 मॉडल्स दिखाता हूँ जो मार्केट में अवेलेबल है। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर मैंने जो मॉडल रखा है वो है सिम्फनी ब्रांड का डाइट 3D30i पोर्टेबल टॉवर एयर कूलर। मैं आपको बता दूं सिम्फनी ब्रांड के टॉवर एयर कूलर में काफ़ी मल्टीपल मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इसलिए मॉडल नेम आप हमेशा ध्यान में रखिए। मैं जो आपको मॉडल बता रहा हूं ये 30i
3D पोर्टेबल टॉवर एयर कूलर है। इसकी जो प्राइस रेंज है वो 9,000 से 10,000 के आसपास है और इसकी जो हाइट है वो अराउंड 3.1 फीट है। तो आपको हाइट पता होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टावर एयर कूलर्स में काफ़ी लोग समझते हैं टावर एयर कूलर है, इमेज में देखने में वो लंबा लगता है, लेकिन जब वो लेकर आते हैं तो देखते हैं कि यार ये तो मेरे पैरों पैरों तक पहुँच रहा है। तो 3.1 फीट की इसकी हाइट है, ये मेरे को आपको बताना था। इसमें एक काफ़ी एडवांस फीचर है जो कि है पॉपअप डिजिटल टच डिस्प्ले, यानी कि इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाती है जो कि टच स्क्रीन है और वो हमेशा ऊपर नहीं रहती, वो पॉपअप होकर ऊपर आती है। जब आप उसको यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप उसको नीचे कर सकते हैं। ये काफ़ी एडवांस फीचर हो जाता है, एयर कूलर्स में यूजुअली देखने को नहीं मिलता और आई थिंक इसी की वजह से इसका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। रिमोट कंट्रोल फीचर इसमें आपको मिल जाता है। वाटर टैंक की कैपेसिटी की बात करूं तो इसमें 30 लीटर के वाटर टैंक की कैपेसिटी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके मल्टीपल मॉडल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि 55i प्लस मॉडल भी एक मार्केट में अवेलेबल है, जिसका प्राइस अराउंड 12,000 के आसपास है और उसके जो वाटर टैंक की कैपेसिटी है वो 55 लीटर के आसपास मिल जाती है। इसमें हनीकॉम कूलिंग पैड आपको मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एयर कूलर्स में हनीकॉम कूलिंग पैड होता है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। इस कूलिंग पैड में ब्रांड क्लेम कर रहा है कि उन्होंने आई प्योर टेक्नोलॉजी लगाई है, जिसका मतलब है कि इन्होंने मल्टीपल फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें डस्ट फिल्टर हो जाती है, स्मेल फिल्टर हो जाती है, एलर्जी फिल्टर हो जाती है, बैक्टीरिया फिल्टर हो जाती है, PM 2.5 फिल्टर हो जाता है, जो कि आपको पता है कि एक डस्ट पार्टिकल है जिससे कि पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, वो भी फिल्टर हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि ये जितने भी फिल्टर्स ये बता रहे हैं ये शुरू में थोड़ा अच्छे से काम करते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनका जो काम करने का प्रोसेस है वो ख़राब हो जाता है और नॉर्मल कूलर की तरह ये रिएक्ट करते हैं। तो आप इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, इस वाले मॉडल में आपको 3 साइड कूलिंग पैड मिलते हैं। दूसरे मॉडल्स भी अवेलेबल हैं जिनमें सिर्फ 1 साइड कूलिंग पैड आपको मिलेंगे, सेम इसी ब्रांड की तरफ से। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा ये चीज़। दूसरा, इसमें SMPS टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी कि आपका जो कूलर है उसमें अगर कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन आती है तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। पावर कंजम्पशन की बात करूं तो 145 वाट की पावर कंजम्पशन है। मैंने आपको बताया था बाइंग गाइड में कि 75 वाट एक जो पंखा होता है वो पावर कंज्यूम करता है। तो इसका मतलब ये 2 पंखे जितनी पावर कंज्यूम करते हैं उतनी पावर ये एयर कूलर कंज्यूम करेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। इन्वर्टर कंपैटिबल है, आप इसको इन्वर्टर पर भी चला सकते हैं। एम्प्टी वाटर टैंक अलार्म इसमें आपको मिल जाता है, यानी कि पानी अगर कम होता है आपके टैंक में तो एक अलार्म बजने लगेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको पानी फिल करना है। आइस चेंबर इसमें आपको मिल जाता है और सबसे बढ़िया चीज़ होती है आइस चेंबर। ये चीज़ मैं आपको बाइंग गाइड में बतानी भूल गया था, लेकिन अभी आपको बता देता हूँ। आइस चेंबर से फ़र्क ये पड़ता है कि जब गर्मियाँ अपनी पीक पर होती हैं मई जून के महीने में, उस टाइम पर नॉर्मल पानी से आपका एयर कूलर कूलिंग नहीं कर पाता। अगर आइस चेंबर मिल जाता है तो आप उसमें आइस डाल सकते हैं, पानी ठंडा हो जाएगा और कूलिंग काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। मेरे एयर कूलर में ये फीचर नहीं था और इसको मैं रिग्रेट करता हूँ, इसलिए आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपने लिए एक बढ़िया कूलर ले पाएँ। इसमें कास्टर व्हील्स आपको मिल जाते हैं और 1 साल की वारंटी आपको इस एयर कूलर पर मिलेगी। आप लोगों को बता दूं, ये जो मॉडल मैंने आपको दिखाया है ये मल्टीपल वेबसाइट्स पर ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैंने चेक करा था, अमेजोन पर सबसे कम प्राइस था इस एयर कूलर का, तो इसलिए अमेजोन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ और आगे आने वाले जितने भी मॉडल्स हैं उन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अमेजोन का। अगर आप अमेजोन पर जाकर इसकी और डिटेल्स चेकआउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर बाय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वरना अगर आप अपने घर के आसपास किसी लोकल डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट करके वहाँ से परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं बस आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, बढ़िया लगता है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। नंबर 2 पोजीशन पर है ब्लू स्टार कंपनी का प्रीमिया 27 लीटर्स टावर एयर कूलर। इसकी जो प्राइस रेंज है वो 7500 से 8000 रुपीज़ के आसपास है। हाइट इसकी भी सेम रहेगी, 3 फीट के आसपास आपको हाइट मिलेगी। वाटर टैंक कैपेसिटी 27 लीटर्स है। पिछले वाला जो आपने मॉडल देखा था उसमें 30 लीटर्स की वाटर टैंक कैपेसिटी थी, तो लगभग उसी के आसपास है। इसमें आपको सिर्फ एक साइड हनीकॉम कूलिंग पैड मिलता है। अब आप देखिए, अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है, समझ में आती है तो आप ले सकते हैं, वरना इस मॉडल को आप इग्नोर कर सकते हैं। एक साइड जो कूलिंग पैड मिल रहा है उसमें ये भी अपनी कुछ टेक्नोलॉजी बता रहे हैं कि हमने भी सिल्वर नैनो प्योरीफिकेशन लगाई है, जिसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, मॉस्किटो डस्ट फिल्टर, ये सब आपको मिल जाता है। ये फालतू की चीज़ें होती हैं, काम की चीज़ें नहीं है। कुछ टाइम के बाद आपका एयर कूलर नॉर्मल कूलर की तरह ही काम करेगा। पावर कंजम्पशन यहाँ पर भी लगभग सेम है, 130 वाट की पावर कंजम्पशन आपको मिलती है। इन्वर्टर कंपैटिबल है। ऑटो फिल फीचर यहाँ पर आपको मिल जाता है, यानी कि इसका जो टैंक है वो कम कैपेसिटी का बेशक है, अगर आप ऑटो फिल फीचर का यूज़ करते हैं तो आपका जो एयर कूलर है वो परमानेंट चलता रहेगा, टैंक उसका कभी खाली होगा ही नहीं।
आइस चेंबर इसमें भी आपको मिल जाता है, वाटर लेवल इंडिकेटर मिल जाता है, टैंक में कितना पानी है कितना खाली है ये आप वाटर लेवल इंडिकेटर में चेकआउट कर सकते हैं। कैस्टर व्हील्स मिल जाती हैं और 1 साल की वारंटी आपको मिल जाएगी। नंबर 3 पोजीशन पर है महाराजा ब्रांड का व्हाइट लाइन ब्लिजार्ड डेको 55 टॉवर एयर कूलर। इसका जो प्राइस है वो अराउंड 10,000 रुपीज़ के आसपास पड़ जाता है। लगभग 4.5 फीट की इसकी हाइट पड़ती है, यानी कि हाइट भी थोड़ी ज़्यादा है। और वाटर टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो 54 लीटर की इसकी वाटर टैंक कैपेसिटी है, जो कि पिछले 2 मॉडल्स के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। वन साइड हनीकॉम कूलिंग पैड इसमें आपको मिल जाएगा विद डस्ट फिल्टर एंड एंटी माइक्रोबियल फिल्टर। ड्राई रन प्रोटेक्टेड समरसेबल पंप है, यानी कि अगर वाटर टैंक खाली भी हो जाता है तो इसका समरसेबल पंप खराब नहीं होगा। पावर कंजम्पशन की बात करूं तो 125 वॉट ये पावर कंज्यूम करता है। इन्वर्टर कंपैटिबल है, ऑटोफिल फीचर आपको इसमें मिल जाता है। आइस चेंबर मिल जाएगा बर्फ़ डालने के लिए, वाटर लेवल इंडिकेटर मिल जाएंगे, कास्टर व्हील्स मिल जाएंगे और 1 साल की वारंटी आपको इस मॉडल पे भी मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये मॉडल मुझे सही लगा पिछले 2 मॉडल्स के मुकाबले। सिर्फ एक इसमें ड्रॉबैक है, वो ये कि इसमें एक साइड पे हनीकॉम कूलिंग पैड मिल रहा है। 3 साइड पे अगर हनीकॉम कूलिंग पैड होता तो बढ़िया मॉडल था ये। नंबर 4 पोजीशन पर है क्रोमा ब्रांड का CRR C1205 टॉवर कूलर। मैंने अभी आपको बताया था मॉडल नेम आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर आपको मॉडल नंबर देखने को मिला है, इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं अपनी फर्दर रिसर्च के लिए। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 8,000 से 8,500 रुपये के आसपास प्राइस रेंज आपको इस एयर कूलर की मिलेगी। 4.5 फीट की इसकी हाइट आपको मिल जाती है। वाटर टैंक कैपेसिटी है 47 लीटर्स। एक साइड में हनीकॉम कूलिंग पैड इस एयर कूलर में भी आपको मिलेंगे विद डस्ट फिल्टर एंड मॉस्किटो फिल्टर। पावर कंजम्पशन थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ पर 160 वाट की पावर कंजम्पशन है इस एयर कूलर की। इन्वर्टर कंपैटिबल है। आइस चेंबर इसमें आपको मिल जाता है, वाटर लेवल इंडिकेटर मिल जाता है, कैस्टर व्हील्स मिल जाते हैं और सबसे बढ़िया बात क्रोमा अपने इस मॉडल पर 2 साल की वारंटी दे रहे हैं। अभी जो पिछले 3 मॉडल हमने देखे थे अलग अलग ब्रांड की तरफ से, उनमें आपको सिर्फ 1 साल की वारंटी मिल रही थी। नंबर 5 पोजीशन पर मैंने रखा है हिंडवेयर ब्रांड का स्नो क्रेस्ट RIO 12 लीटर का टॉवर एयर कूलर। इसका जो प्राइस है वो है 5,000 से 5,500 रुपये के आसपास। 2.9 फीट की इसकी हाइट है, जो कि काफ़ी कम है। आप बहुत सोच समझ के ये हाइट के हिसाब से डिसीजन लीजिएगा, ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। वाटर टैंक की कैपेसिटी भी इसमें काफ़ी कम है, 12 लीटर। तो इसका मतलब इसका जो प्राइस है वो ऐसे ही कम नहीं है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिसिंग है या फिर काफ़ी कम फीचर्स आपको मिल रहे हैं, इस वजह से इसका प्राइस काफ़ी कम हो जाता है। हाइट भी कम है, वाटर टैंक कैपेसिटी भी कम है। एक साइड पे हनीकॉम कूलिंग पैड इसमें आपको मिलता है, इसमें भी आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं, लेकिन एक साइड पे ही हनीकॉम कूलिंग पैड मिल रहा है। पावर कंजम्पशन की मैं बात करूं तो 145 वाट की पावर कंजम्पशन है। इन्वर्टर कंपैटिबल है ये भी। ऑटोफिल फीचर इसमें आपको मिल जाता है। लार्ज वाटर इनलेट मिल जाता है, यानी कि आप बल्क में एक साथ पानी इसमें भरना चाहते हैं किसी बकेट की मदद से या किसी मग की हेल्प से, तो आप इसमें लार्ज वाटर इनलेट के थ्रू सारा पानी एक साथ डाल सकते हैं। आइस चेंबर इसमें आपको मिल जाते हैं, वाटर लेवल इंडिकेटर मिल जाएगा, कैस्टर व्हील्स मिल जाएंगे और 1 साल की वारंटी इसमें भी आपको मिल जाती है। तो ये जो 5 मॉडल मैंने आपको दिखाए, इनमें जो सबसे पहला मॉडल था सिर्फ उसी में आपको 3 साइड हनीकॉम कूलिंग पैड मिल रहे थे। बाकी सभी मॉडल्स में आपको सिर्फ एक तरफ ही हनीकॉम कूलिंग पैड मिल रहा है। तो ये जो 5 मॉडल्स मैंने आपको दिखाए हैं, उनमें जो सबसे पहला मॉडल था सिम्फनी ब्रांड का, उसमें तीनों साइड हनीकॉम कूलिंग पैड आपको मिल रहे थे। बाकी सभी मॉडल्स में सिर्फ एक साइड ही आपको हनीकॉम कूलिंग पैड मिल रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जब भी आप टॉवर एयर कूलर खरीदें ध्यान में रखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनमें टॉवर एयर कूलर्स में सबसे ज़्यादा ये समस्या होती है कि उनमें एक ही साइड आपको हनीकॉम कूलिंग पैड मिलता है। तो मैंने आपको हर तरीके का मॉडल दिखाया, आप अच्छे से देखिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे कहाँ से खरीदें, ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा हमेशा प्राइस चेक कीजिए। जहाँ से आपको प्राइस कम मिल रहा है वहाँ से परचेज़ कीजिए। मैंने पिछले साल ऊषा ब्रांड का एक डेजर्ट एयर कूलर खरीदा था, ऑफलाइन पता करने गया था तो उसका जो प्राइस था वहाँ पर ऑफलाइन वो 13,000 बता रहे थे। मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे चेक किया तो वहाँ पर कुछ कार्ड ऑफर लगाने के बाद और डिस्काउंट के बाद मुझे 10,000 का पड़ रहा था सेम मॉडल। ऑब्वियसली मैंने ऑनलाइन मंगाया और बढ़िया डिसीजन था वो। पिछले साल भी वो एयर कूलर चला है, इस सीज़न भी 1 महीने से मैं चला रहा हूँ, बढ़िया चल रहा है और होपफुली उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है जो आज भी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये अगले सीज़न और उसके अगले सीज़न भी चलेगा। तो हमेशा इसी तरीके से आप भी डिसीजन लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, सोलर अप्लायंसेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।